अपनी कौम के प्रति गद्दार और सेक्युलर हिंदू इस वीडियो को जरूर देखें। खास आप ही के लिए बनाई है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार, एमके स्टालिन जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो एक बिल लेके आने वाली है अभी हिंदी को पूरे राज्य में बैन करने के लिए। सर्टेन पब्लिक प्लेसेस में हिंदी को बैन करने के लिए बिल आने वाली है, जिससे कभी होर्डिंग्स पर तमिलनाडु में, सॉन्ग्स में, फिल्म्स में एक आपको हिंदी कभी नजर नहीं आएगी। और इसके पीछे सरकार रीजन क्या दे रही है कि ये हम कर रहे हैं अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और तमिल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं लेकिन दूसरी तरफ जब ये प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को तमिलनाडु के स्कूल्स के बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को, उससे इनका कल्चर में फर्क नहीं पड़ता है। तो तमिलनाडु में पूरी तरह से हिंदी को खत्म करेंगे, कहीं भी आपको हिंदी नहीं दिखाई देगी। और बोलने पर तो ये लोग क्या करते हैं आजकल साउथ में, हिंदी बोलने पर क्या होने लगा है, तो वैसे ही आप सबको पता होगा। ये वही एम के स्टालिन है जिनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म के बारे में ये कहा था कि सनातन धर्म इज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, इट शुड बी इरेडिकेटेड नॉट मियरली अपोज्ड। हमारा धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है और इसे सिर्फ अपोज नहीं करना, इसको खत्म करना है। और ये बात इन्होंने जिस कॉन्फ्रेंस में कही, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। और देखो मजे की बात क्या है, सबसे ज्यादा इतना सब कुछ होने बाद भी ये लोग छाती ठोक कर सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के परमानेंट विरोधी हैं, हम अपने धर्म को ही गाली दे रहे हैं खुद हिंदू होने के बावजूद। लेकिन इसके बाद भी तमिलनाडु में पता नहीं कितने ही ऐसे करोड़ों हिंदू होंगे जो इस सरकार को वोट देंगे, जो इस पार्टी को वोट देते होंगे। वरना ये पार्टी सरकार में क्यों होती? वोट देते हैं तभी तो सरकार में है। और यही तो हमारे हिंदू धर्म की खूबसूरती है कि हमारे धर्म को कोई गाली दे ले तो हम कुछ नहीं कहते, हमारे देवी देवताओं का कोई मजाक बना ले तो हम उन्हें कुछ नहीं कहते। और इसी फील्ड में मैं मुस्लिम से बहुत ज्यादा इंस्पायर, मतलब अपनी कौम के प्रति कितने वफादार हैं वे, अपने मजहब के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं वे, उनके धर्म के खिलाफ कोई एक शब्द बोल के तो दिखाए। कोई पार्टी या नेता, उसे जिंदगी भर वोट नहीं देंगे उस पार्टी को, उस नेता को। लेकिन हम हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो कोई भी गाली दे ले, कुछ भी गले, लेकिन हम वोट दे देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत प्रोग्रेसिव और मॉडर्न हो चुके हैं हम हिंदू, और शुरू से ही ऐसे हैं। कोई दुनिया में ऐसा प्राणी या ऐसी कोई कम्युनिटी देखी है हिंदू धर्म के अलावा जिसमें लोग अपने ही धर्म को गाली देते हो, उसे डेंगू और मलेरिया बताते हो? ऐसी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी प्रजाति सिर्फ हिंदुओं में ही देखने को मिलेगी। और देखो इसके बाद भी सबसे बड़ी आयरनी क्या है कि लोग हिंदुओं को असहिष्णु, इनटॉलरेंट कह रहे थे कुछ दिन पहले। मतलब हमारे से ज्यादा टॉलरेंट और कौन होगा जो अपने धर्म को, अपने भगवान को खुद ही गाली देता हो? हमारे से बढ़िया लोग तो कहीं मिलेंगे ही नहीं तुम्हें।